ध्यान से सुनिएगा, ये तो करना है। गंगा जी में कभी भी अपवित्र अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। प्रयास कीजिए कि पहले आप जहां रुके हैं, जिस आश्रम में, जिस जगह पर, पहले वहां स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र पहनिए। महाराज जी आधे से ज्यादा तो इस बात को सुन के नहाने ही नहीं जाएंगे, बोले अब पहले कमरा में नहाओ। जो इतनी भीड़ लगती है, लेकिन वास्तव में आपको हम सत्य बता रहे हैं, बात बहुत ध्यान से सुनिए। पहले अपने स्थान पर स्नान कर लीजिए, बिल्कुल जैसे किसी विवाह में जाने के लिए तैयार होते हैं ऐसे तैयार होइए, बिल्कुल शुद्ध। गंगा कोई ऐसे जलाशय नहीं है कि बस कूद गए जाके, स्विमिंग पूल थोड़ा ही है, मंदिर है, साक्षात चलायमान मंदिर है हरि का। वहां पवित्र अवस्था में जाइए और फिर पवित्र अवस्था में जाकर के पहले तो गंगा जी का दर्शन करके प्रणाम करो। उसके बाद कुछ अगर पुष्प नैवेद्य हो तो पहले गंगा जी का आचमन करो, पूजन करो। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के सबसे पहले माथे से लगाओ, कंठ से लगाओ, आंखों से लगाओ, आचमन करो, संकल्प करो, प्राणायाम करो। नहीं हो सकते ये सब तो कुछ भी नहीं तो केवल जल माथे से लगाओ, प्रणाम करो और प्रणाम करके गंगा मैया से एक वचन जरूर दो, हे मां जय। हमने ऐसा श्रवण किया कि आप पाप मुक्त करती हैं, जय हो। सब संत महापुरुष पधारे, सबको बारंबार प्रणाम, सबके चरणों में बारंबार वंदन। ये भी चलते फिरते सब गंगा जी हैं, सबको वंदन करते हैं, जय हो। तो गंगा जी को सबसे पहले मस्तिष्क पर धारण करो, नेत्रों से आचमन करो, प्राणायाम करो, संकल्प करो। संकल्प का मतलब क्या होता है? हे मां, हमने सुना है कि आप पाप निवृत्त करती हैं, हमने सुना है कि आप व्यक्ति के जीवन को पवित्र करती हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हे गंगा मैया, हमारे अंदर बहुत अवगुण हैं, सद्गुणों की तो कोई ऐसी जगह नहीं है हमारे अंदर, पर अवगुण बहुत हैं। लेकिन ये अवगुण एक मेरे अंदर ऐसा है जिस अवगुण से बहुत लोगों को मैंने खो दिया, बहुत लोग मेरे जीवन से चले गए और मुझे स्वयं भी पीड़ा होती है कि ये अवगुण मेरे अंदर क्यों है। मैं इस अवगुण का नाश करना चाहता हूं, हे गंगा मैया आप कृपा करो, मेरा ये अवगुण समाप्त हो। चाहे वो क्रोध का है, चाहे वो काम का है, चाहे वो लोभ का है, चाहे वो ईर्ष्या का है, चाहे वो द्वेष का है, चाहे वो कुछ बहुत अभद्र खाने का है, पीने का है, अशुद्ध वचन बोलने का है, ये जो भी अवगुण हैं, उस अवगुण की शिकायत कीजिए गंगा मैया से, उसका संकल्प लीजिए, आप इस अवगुण को नष्ट कर दीजिए। मैं वचन देता हूं कि पुनः ये अवगुण मेरे अंदर ना उत्पन्न हो, इसकी मैं पूरी सावधानी रखूंगा। और ऐसा कह के अपने वस्त्र, कुछ वस्त्र तो होने चाहिए शरीर पर, और वस्त्र उतार के फिर गंगा जी में प्रविष्ट हो जाओ। गंगा जी में शरीर को मलना नहीं चाहिए। गंगा जी में किसी भी प्रकार की किसी वस्तु से अपने शरीर को, साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, इससे तो पाप और होता है। गंगा जी में स्नान करो और साक्षात, अब बंधुओं देखो कितनी अच्छी बात, ये विचार करके नहीं कि ये नदी है, ये विचार करके नहीं कि ये जलाशय है, ये विचार करके कि साक्षात संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम, श्री राधा रमण लाल जी के परम कोमल चरणों का स्पर्श करके ये पावन शीतल जल आ रहा है। कैसे ठाकुर जी के नख हैं, कैसे ठाकुर जी के अंगुष्ठ हैं, कैसे चरण हैं, उनका स्पर्श करते हुए जलाशय आ रहा है। ये भावना चित्त में धारण करके फिर उसमें गोते लगाओ। कितना पवित्र स्नान है गंगा जी का, कितनी पवित्रता से स्नान होता है गंगा जी का, लेकिन हम कैसे करते हैं? तीसरी सीढ़ी पर चढ़ गए, हट जाओ सबरे, कूदूंगा मैं। हम लोग उसको जलाशय और स्विमिंग पूल बना देते हैं। इसीलिए तो
इतने लोग स्नान करते हैं गंगा जी में, फिर भी मानसिकता नहीं बदलती, फिर भी उनका व्यवहार नहीं बदलता, फिर भी उनका स्वभाव नहीं बदलता। अरे गंगा जी ने क्या नहीं दिया? आज रामचरितमानस पूरे विश्व को गंगा जी की भेंट है। इन्हीं के तट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना करते हैं, यमुना जी के तट पर बैठ करके गोस्वामी जी चिंतन करते हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज इन्हीं तट पर बैठ करके भगवान का दर्शन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु बार बार काशी में जाकर के गंगा तट पर बैठ करके हरिस्मरण करते हैं। जहां जहां गंगा जा रही हैं वहां वहां पीछे पीछे मानो जैसे महादेव चल रहे हों, और ऐसी गंगा जी हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पा रही। इसमें दोष हमारा है, क्योंकि स्नान की विधि नहीं पता हमें। गंगा जी में स्नान करो, बस होड़ एक चीज याद रहती है सब लोगों को कि घर के कितने लोगों की डुबकी लगानी है, माता जी की, पिताजी की, दादी की, दादा की, जो नहा के बाहर निकल, ए सुन मामा की भी लगा ले, मामी की, मामा की, बच्चों की, उनकी कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा डुबकी लगाएगा, कौन ज्यादा। अरे ये सब नहीं, ठीक है थोड़ा किलोल तो स्वाभाविक है, हम मानव हैं, ऊधम तो हमारे छूटते नहीं, थोड़ा तो होता ही है, लेकिन पहले नियम का पालन कर लीजिए, पहले विधि का पालन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर गंगा जी मैया हैं गोद में थोड़ा खेल लीजिए, लेकिन पहले नियम विधि का पालन कर लो। अपने इष्टों को प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम, अपने गुरु मंत्र का जाप गंगा जी में बैठ के करो। शुद्ध सबसे बड़ी बात तन पवित्र की भावना नहीं रखनी है, स्वभाव परिवर्तन की भावना से गंगा स्नान होना चाहिए। मछली तो जन्म ही गंगा में लेती है, उसका पूरा जीवन गंगा में निकल जाता है, लेकिन वो गंगा तत्व को नहीं जान पाती, इसीलिए मछली ही रह जाती है और प्राण त्यागने के बाद भी शायद सदगति, ऐसा नहीं कहेंगे कि अधोगति होती है, पर भगवत दर्शन संभवतः नहीं हो पाता होगा। गंगा जी से बाहर आओ, फिर जो वस्त्र गंगा जी में पहन के स्नान किए उनको ना गंगा घाट पर निचोड़ना है, ना धोना है, कुछ नहीं।